आज व्याख्यान के लिए जिस विषय को मैंने चुना है वह समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्याख्यान का शीर्षक है कॉजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण। हम ये जान चुके हैं कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई। अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द को अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में पहली बार प्रयोग किया सन 1838 में, और 1838 से निरंतर यह शब्द ऊंचाइयों के क्षितिज को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आज सोशियोलॉजी विश्व के प्रत्येक देश में पहुंच चुका है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में पहुंच चुका है, लगभग प्रत्येक महाविद्यालय में पहुंच चुका है, और तो और स्कूल लेवल पर भी इसका अध्यापन किया जाता है। तो the first thing that we should keep in our mind about sociology is that sociology was first used by the French sociologist, French philosopher and thinker Auguste Comte in 1838. अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिन्होंने अगस्त कॉम्ट को सोशियोलॉजी शब्द कॉइन करने के लिए, उसका यूज करने के लिए प्रेरित किया। बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि अगस्त कॉम्ट ने यह महसूस किया कि समाज का अध्ययन करने के लिए अलग से कोई भी विषय नहीं है, अलग से कोई भी विज्ञान नहीं है। द फर्स्ट कॉज that we can mention here widely is that there had been no specific science to study sociology. समाज था, समाज में रहने वाले लोग थे, संस्थाएं थीं, समितियां थीं, प्रक्रियाएं थीं, सब कुछ था, लेकिन समाज का अध्ययन करने के लिए कोई विज्ञान नहीं था। There had been society, people, community, organizations, committees, social groups, culture, everything had been there. But there was no specific science to study society. So this was the first cause that led Auguste Comte to invent the term sociology. सामाजिक दर्शन दूसरा कारण था, सोशल फिलॉसफी। अगस्त कॉम्ट ने यह महसूस किया कि उनके समय के लोग सामाजिक घटनाओं के लिए दैवीय शक्तियों को जिम्मेदार मानते थे। द कंटेम्परेरी पीपल बिलीव दैट whatever was happening was caused by certain powers, certain heavenly powers, certain divine powers. लेकिन अगस्त कॉम्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह सोचना था कि no divine power was responsible for the occurrence of the social events. Rather, social events occurred because of the acts, activities, approach of the people. तो पहला कारण था समाजशास्त्रीय दर्शन। बीइंग अ फिलोसोफर, वो दार्शनिक थे। दार्शनिक होने के नाते आपने बहुत सोचा इस विषय के बारे में, और इस प्रकार से
जो उस समय का चिंतन था, उससे पहले का चिंतन था, उससे प्रभावित होकर के आपने समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी टर्म को यूज किया। सेकंड थिंग, दूसरा था पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसका संबंध 18वीं शताब्दी से है। पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट अर्थात प्रबोधन काल, जो 18वीं शताब्दी का एक समय है, एक काल है, और उस समय के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता था। एक तरह से हर व्यक्ति में होड़ थी ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करने की, और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने की और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने की। तो चूंकि अगस्त कॉम्ट भी उस काल से संबंधित थे, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट से संबंधित थे, आपने अपने समकालीन लोगों को देखा, उनके बारे में एहसास किया कि वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो इसी दिशा में अगस्त कॉम्ट भी आगे बढ़े और आपने भी सोशियोलॉजी शब्द को संसार के सामने रखा। इसके बाद जो अगला कारण था वो था औद्योगिक क्रांति, जिसका काल 1770 से 1830 के बीच माना जाता है। द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1770 to 1830 is known as the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस दौरान यंत्रों का आविष्कार हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, लोगों ने नए परिवेश में काम करना शुरू किया, उद्योगों से वर्कर्स जुड़े, और इस प्रकार से जो वर्कर्स के बीच जो अंतःक्रियाएं थी, वर्कर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, जो एम्प्लॉयर्स थे उनके बीच में जो अंतःक्रियाएं थी, वो देखने को मिली। तो तात्पर्य है नई व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई जिनका सीधा संबंध समाज से था, और औद्योगिक क्रांति के परिणामों से प्रभावित होकर के भी अगस्त कॉम्ट ने इस दिशा में कार्य किया और सोशियोलॉजी शब्द को आपने इन्वेंट किया। इसके बाद फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 में हुई। इस क्रांति का उद्देश्य था सामंतवाद की समाप्ति करना, एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, एंड टू एस्टेब्लिश फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता, इक्वलिटी, एंड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये इसके उद्देश्य थे फ्रांस की क्रांति के। हर व्यक्ति चाहता था कि वो स्वतंत्र हो, लोग ये चाहते थे सब में भाईचारे की स्थापना हो, और इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के परिणामस्वरूप सामंतवाद की समाप्ति हुई। फ्यूडलिज्म that had long been prevailing in France got abolished, ये समाप्त हुआ। न्यू सोशल ट्रेंड्स इमर्ज्ड, नई सामाजिक प्रवृत्तियां देखने को मिली, और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के परिणामों का प्रभाव अगस्त कॉम्ट के मस्तिष्क पर भी पड़ा, और कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी
टर्म के पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जिम्मेदार है। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया आपको कि अगस्त कॉम्ट ने 1838 में अचानक सोशियोलॉजी टर्म इन्वेंट नहीं किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सामाजिक दर्शन, सोशल फिलॉसफी, प्रबोधन काल, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनके परिणामों को, इनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अगस्त कॉम्ट ने यह डिसाइड किया, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि क्यों ना एक ऐसा विज्ञान हो जो विशेष रूप से समाज से संबंधित हो, जो विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे, क्योंकि समाज में घटनाएं होती रहती हैं, नवीन सामाजिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस सब को ध्यान में रख करके अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी टर्म दिया होगा। धन्यवाद।